बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये एक क्विक व्लॉग है बिकॉज बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बेयकीनी किसी सूरत हाल से दो चार हैं कि एक्चुअल और फैक्चुअल पोजीशन क्या है, अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं, गिरफ्तार हैं, नहीं गिरफ्तार या मिसिंग है, उनका स्टेटस एग्जैक्टली क्या है। अगर अदालत ने उन्हें ज़मानत दी थी तो फिर गिरफ्तारी किस केस में की जा रही है। और बहुत सारे लोग इसलिए भी हैरान है कि अचानक से वो काफ़िला छोड़कर डी चौक कैसे पहुँच गए और फिर डी चौक से खैबर पख्तूनख्वा हाउस कैसे पहुंचे, काफिले को मालूम ही नहीं है। तो ये सारा कुछ हो क्या रहा है, तो इसलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। फिर सियासी तौर पर तो सूरत हाल ख़राब ही थी, मौसम के एतबार से भी थोड़ी गड़बड़ हुई। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी शदीद बारिश हुई है इस्लामाबाद में और उस बारिश का पता नहीं किसको फ़ायदा हुआ, पीटीआई कारकुनान को या पुलिस एहलकारों को। लेकिन शेलिंग से फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बच गए हैं, क्योंकि शदीद शेलिंग के दौरान बारिश हुई है और वो शेलिंग थोड़ी बेसूद होती दिखाई दे रही है। कारकुनान की पेशकदमी जारी है डी चौक की तरफ। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये सब आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं ग्राउंड से होके आ रहा हूं और जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त से लेके अब तक की लम्हा बलम्हा की सिचुएशन को चूंकि कवर कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, तो आपको बताता हूं कि एक्चुअल हुआ क्या है। जब ये खबर आई कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अचानक से डी चौक के करीब पहुंच गए, अपनी गाड़ी से निकले, उन्होंने लोगों को हाथ हिलाया, मुख्तसर सी बातचीत की और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, करा दिया है, आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, पुरअमन रहना है, हम इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इमरान खान से बात करके अगला लाहेअमल आपको बताया जाएगा। दैट मीन्स कि वो इस सोच के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे कि इमरान खान से उनकी बहुत जल्द बातचीत होने वाली है या फिर उन्हें बुलाया गया। इन दोनों सिचुएशंस में से कुछ भी हो सकता है, मोस्ट प्रॉबेबली उन्हें बुलाया गया होगा। कोई चीज तोड़ी नहीं है, किसी चीज को जलाना नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुरअमन, हम पुरअमन तरीके से पहुंचे हैं, हमने वादा किया था, हमने बता दिया है कि हम यहाँ आ गए हैं, ये इस्लामाबाद भी हमारा है, ये पाकिस्तान भी हमारा है, इंशाल्लाह, ठीक है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, सबका जिगरी सबका यार, नंबर 804। और उसके बाद मुझे ऑफिस से ये इतला मिली कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तरफ मूव हो गए हैं, आप भी उसी तरफ जाइए। मैं जल्दी से खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जाने बढ़ा और इतने में मारगला रोड पे जो एक वाहिद एंट्री है जाने के लिए, तो वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा हलचल देखी। एकदम से जो वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले एहलकार थे वो बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, जल्दी जल्दी आगे पीछे, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जो है वो पैनिक में हो रहा है और रास्ते बंद या सील किया जा रहा है सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन थी। कुछ देर में पता चला कि रेंजर्स जो है वो अंदर दाखिल होना शुरू हो गई। इतने में हमारी DSNG वैन जो है वो KP हाउस से इस तरफ आ रही थी वापसी के लिए। तो मेरा उनसे आमना सामना होया, उनसे मैंने पूछा कि क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने बताया कि बड़ी ख़राब सूरत हाल है और इस तरह रेंजर्स एहलकार जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल हो गए हैं और अब वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। और उसके कुछ देर बाद पहले ये खबरें चलने लगी कि अली अमीन गंडापुर गिरफ़्तार हो गए हैं और उसके कुछ देर बाद अहम जो ज़राए हैं वो ये खबरें चलाने लगे कि गिरफ़्तार नहीं किया गया। ऑब्वियसली हम चूँकि इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, डेली डील करते हैं, तो बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये सोर्स क्या है, कहाँ से खबर आई है, कैसे आई है। तो बहरहाल ये बताया गया आला हुकूमती ज़राए की जानिब से कि जनाब गिरफ़्तारी अभी नहीं हुई। लेकिन जो इस टाइम का माहौल है या उससे लेके अब तक जो हुआ, बज़ाहिर ऐसा लगा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ज़ाहिर बात है, एक चूँकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इतनी बड़ी तादाद में एहलकार दाखिल हुए तो ऐसा तासुर मिला कि तहवील में है या उन्हें नज़रबंद किया जा सकता है या फिर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे ये तासुर मिला कि अभी वो बिल्कुल आज़ादाना घूम फिर नहीं सकते, इतना आसान उनके लिए नहीं होगा। और उसके बाद उमर अयूब का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि जनाब ये गिरफ्तारी अमल में हो गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद TV चैनल्स को ये मैसेज मिला कि जनाब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और सारे TV चैनल जितनी तेज़ी से ये खबर चला रहे थे कि गिरफ्तारी होगी, उतनी ही तेज़ी से उन्होंने अपनी खबर की खुद तरदीद की और कहा कि जनाब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, हुकूमती ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। अब जो इससे भी एक नेक्स्ट स्टेप की पेशरफ्त हुई है या जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छे सोर्स की तरफ से जो बताया जा रहा है वो कुछ अलग ही कहानी है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, 100% कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि मेरी अपनी खबर नहीं है, लेकिन जो खबरें इस टाइम सुनने में आ रही हैं वो ये कि
बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है ही नहीं, वो तो आए ही नहीं। दैट मीन्स कि एक खबर ये चली कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फिर खबर चली कि नहीं गिरफ्तार नहीं किए गए, और तीसरी खबरें जो अब टीवी चैनल्स के ऊपर आ रही हैं वो ये कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में थे ही नहीं। अगर वो नहीं थे तो फिर इतनी नफरी का अंदर दाखिल होना और फिर किस चीज़ के लिए था। बहरहाल इस बारे में अभी कुछ देर में सिचुएशन क्लियर होने लग जाएगी, लेकिन थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको इजाज़त मिली खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जाने की। कुछ देर वो अंदर रहे और उसके बाद वो वापस रवाना हुए। जब वो रवाना हो रहे थे, जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा भी कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे, लेकिन वो कोई बातचीत किए बिना ज़रा परेशानी के आलम में वहाँ से लौट गए। अब मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है वो यही है कि अडयाला जेल का कोई दरवाज़ा खुले, कोई मैसेजेस कन्वे हों और फिर कोई गाइडलाइंस जो हैं वो आपके सामने आए। मीनवाइल जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और जैसे मैंने बताया कि इस टाइम इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ख़राब है, सियासी तौर पर भी, अमन व अमान के एतबार से भी और वैसे मौसम के एतबार से भी, क्योंकि बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है अब से कुछ देर पहले, और अभी भी हल्की फुल्की जारी है। और इस बारिश के दौरान कारकुनान जो हैं वो उनकी पेशकदमी का सिलसिला थोड़ा तेज़ रहा, और इस वक्त भी डी चौक के आसपास कारकुनान की एक बड़ी तादाद, एक बड़ा काफ़िला चूँकि पहुंच चुका था, तो ये लोग मौजूद हैं और डी चौक से हटने के लिए तैयार नहीं है। बावजूद इसके कि शदीद शेलिंग की गई है या शेलिंग जारी है, रेंजर्स के एहलकार मुसलसल अलर्ट हैं, बल्कि डी चौक के ऊपर जो कंटेनर्स आखिरी हद पे खड़े किए गए हैं उनका कंट्रोल भी रेंजर्स के पास जा चुका है, लेकिन कारकुनान बदस्तूर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद काफ़िले उनके पास पहुँचे। अब जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफ़िला था उसकी ज़िम्मेदारी किसके पास है, उसे लीड कौन करेगा, ये क्लूलेस सा मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि शाहिद खटक और मीना खान अफरीदी उसको लीड करेंगे आगे पहुंचने के लिए, और इस टाइम पीटीआई के पास 3 ऑप्शंस हैं, या यूं कह लीजिए कि स्ट्रैटेजी में 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करना है। नंबर 1, जो इस्लामाबाद के आसपास लोग हैं उन्हें यह कहा जा रहा है कि जैसे तैसे करके वो डी चौक पहुंचे। जो इस्लामाबाद से बाहर है, पंजाब साइड पे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो जैसे तैसे करके लाहौर मीनार पाकिस्तान पहुंचे, और जो लोग इन दोनों जगहों पे नहीं जा सकते वो अपने अपने जगहों पे जो बताई गई कोई मुकामात होंगे, जो मुकामी लीडरशिप ने बताए होंगे, वहाँ पर अपना एहतजाज जारी रखें। तो इस वक्त फुल स्विंग में पीटीआई का प्रोटेस्ट जारी है, अनटिल अनलेस के कोई डायरेक्शन नहीं आ जाती अडयाला जेल से, या बैरिस्टर गौहर कोई पैगाम नहीं देते, या अली अमीन गंडापुर कई मंजर आम पे आके कुछ नहीं बताते। लेकिन एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 7:15 बजे का वक्त है, तो उनका स्टेटस जो है वो मिसिंग जैसा नज़र आ रहा है, यानी किसी को खबर नहीं है कि कहाँ पे है। ऑल्दो के कारकुनान की एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो उनके साथ आई थी वो एंटर हुई, और उस दौरान हमने देखा कि कुछ शेलिंग भी हुई, कुछ भगदड़ जैसी सिचुएशन रही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। लेकिन अभी एट द मोमेंट क्या स्टेटस है किसी को मालूम नहीं है, और ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है और अंदर कुछ अहम मीटिंग्स चल रही हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी का इजलास तलब किया गया है और उस इजलास में भी फर्दर जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बात होगी। इस वक्त पीटीआई के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। उनकी गिरफ्तारियों के लिए कोशिशें हो रही हैं। कुछ देर पहले उमर अयूब ने बताया कि उनके किसी आबाई घर पे कुछ लोग पहुंचे उनकी गिरफ्तारी के लिए। फिर जरताज गुल के हवाले से इतलात आ रही हैं कि वो गिरफ्तार की जा चुकी हैं। तो इस टाइम हुकूमत का जो मिशन होगा वो अगला मिशन क्या है, तरमीम के लिए। तो उस तरमीम की मंजूरी के लिए अब पीटीआई के अरकान जो है वो बड़े ज़रूरी हो गए हैं। तो हो सकता है अब ये ऑपरेशन भी तेज़ किया जाए। दूसरी तरफ लाहौर में सूरत हाल कशीदा है। लाहौर में ऐवान अदल के सामने क्या कुछ हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो मनाज़र हैं कि वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, क्रैकडाउन है, पुलिस तलब है, रेंजर्स मौजूद है कि एहतजाज की इजाज़त दिया। वहाँ पर तो कोई शंघाई ताउन तंजीम का इजलास नहीं हो रहा, लेकिन बदस्तूर लोग वहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं कि मीनार पाकिस्तान लोग पहुँचने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन इन हालात में थोड़ा मुश्किल लग रहा है जब यहाँ से गिरफ्तारी इतने बड़े पैमाने पर हुई। यानी इमरान खान के बाद अली अमीन गंडापुर एक मेजर एलिमेंट थे क्राउड पुलर के तौर पर। अब उनके ये इस तरह से जो गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, पता नहीं गिरफ्तार हैं नहीं हैं, मिसिंग हैं नहीं है, तो आगे क्या स्टेटस होगा इस बारे में थोड़ा लोग जो हैं वो गैर यकीनी किसी सूरत हाल से दो चार हैं। एक लेटेस्ट अपडेट आज के दिन की ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि
2 सालों में गालबन पहली दफ़ा हफ्ते के रोज़ खुली है, छुट्टी के रोज़ ये अदालत खुली है। और किस लिए खुली? क्योंकि ट्रेड यूनियन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि जनाब इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, इसे रुकवाया जाए, कोई हुक्मनामा जारी किया जाए। तो आज अदालत ने उसके ऊपर हुक्मनामा जारी करते हुए ये कह दिया है कि इस्लामाबाद में एहतजाज की इस तरह से इजाज़त नहीं है, या SCO समिट के दौरान एहतजाज नहीं हो सकता। और जो सियासी पार्टी है यानी PTI, उनको कहा गया है इंतज़ामिया के साथ कि इंतज़ामिया कोई जगह फ्राहम करे जहाँ पर किसी ने एहतजाज करना है वहाँ पर एहतजाज करे। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात की जा चुकी है तो अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब हुक्मनामा आ चुका है, डायरेक्शन आ गई है कि इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सकता। तो ये सारी इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट है। फर्दर जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी अली अमीन गंडापुर के हवाले से या अडयाला जेल के हवाले से, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। इस्लामाबाद में काले गहरे बादल छाए हुए हैं और इस वक्त ये डी चौक के मनाजिर है और किसी भी वक्त यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी बेहतर ही बारिश साबित हो सकती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सुन सकते हैं कि शेलिंग हो रही है, आवाज़ें जो है वो आ रही है और चैना चौक के मुकाम पर इस वक्त शदीद शेलिंग जारी है। लेकिन हम इस वक्त डी चौक के मुकाम पर मौजूद है, अपने ऑफिस से जी वीडियो हम बना रहे हैं और बिल्कुल काले गहरे बादल छाए हुए हैं आसमान पर। किसी भी वक्त अब्र रहमत बरस सकती है। वो PTI वालों के लिए ये बारिश वाकई में अब्र रहमत जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो फिर आंसू गैस के शेल चाहे जितने बरसाए जाए वो असर नहीं करेंगे। वो इस वक्त इस्लामाबाद में बारिश शुरू हो चुकी है, यानी इस्लामाबाद में इस वक्त बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है।